राम राम जय जय श्री राम। राम जय श्री राम। दो कार्यकर्ता उठ के भाइयों की जो कुर्सियां हैं ना वो गलत जगह पड़ी हुई है, ये सब कूलर के समानांतर ले आओ इनको। दो कार्यकर्ता उठे, भाई लोग सब खड़े हो जाओ, कुर्सियां सब इधर लाओ, जहाँ ये कूलर है उसके समानांतर ले आओ। वहाँ कितनी गर्मी होगी, वहाँ बैठा दिया। और पंक्ति पर ढंग से लगवाइए, पंक्ति में। भाई लोग अपनी पंक्ति सीधी करें और अपने आगे कोई स्थान मत छोड़े। पीछे आने वाले सोते पीछे बैठेंगे, पीछे वाले आगे आ जाएं। राम। अनिल सही ढंग से डलवाओ पंक्ति में। राम जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम हरिश्चरण। राम जय श्री राम। राम जय श्री। आइए महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर परमात्मा के सम्मुख होने का हम सभी प्रयास करें। सब लोग भाव से मेरे पीछे उच्च स्वर में बोलें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। माँ शेरावाली की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मातृ शक्ति की जय। भारत माता की जय। भगवान विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग भाव से मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद केशव 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद केशव 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद अच्युत 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
तुलसी विभूषित करा, नवनीर दाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठ, पूर्णेन्दु सुंदर मोहान्युदर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोदन विधौ समरणं कुतस्ते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, अखं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं, मोबाइल को बंद कर लें। जिन माताओं की गोद में बच्चे हैं अपने पास बिठा लें और बीच में उठने का प्रयास न करना। मेरा विचार है मैं थोड़ा जल्दी ही छोड़ूं। शांत हो जाइए, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा लाभ होगा। एक प्रकाश मिलेगा आपको, जैसे जीवन से अंधकार मिट रहा हो, इस तरह अनुभूति होगी। लेकिन शांत होकर सुनोगे तब। देखो मेरे भाई बहन, मनुष्य मात्र सुख चाहता है। जयंती जी, दुख किसी को अभीष्ट नहीं है। मानव मात्र सुख के आकांक्षी हैं कि मुझे सुख मिल जाए। और सुख भी कैसा चाहते हैं उपाध्याय जी? नित्य सुख चाहते हैं, यानी एक ऐसा सुख जो मुझसे कभी कोई वापस न ले। ऐसा सुख चाहते हैं। किसी को ऐसा सुख पसंद नहीं अनिल कि आज तो मेरे पास है, कल वो मुझसे कोई सुख वापस ले ले। ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है वेद बेटे। तो सिद्ध होता है कि मनुष्य नित्य सुख चाहता है कि हमेशा हमारे पास सुख रहे। अब आप लोग जरा सत्संग की रोशनी में विचार करो, अनित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिल जाएगा?
अनित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिलेगा? ये संसार अनित्य है, संसार नाशवान है, संसार क्षण भंगुर है। अगर गहराई से विचार करो मठ पुरैना वासियों, तो ये संसार वास्तव में है नहीं, केवल दिखाई पड़ रहा है। बच्चे को बैठा लो जिसके साथ। जैसे कभी कभी रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाता है, यानी रस्सी के टुकड़े में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसे वास्तव में ये संसार है नहीं, केवल दिख रहा है मोहनलाल जी। जैसे आप दर्पण लेते हो, शीशा लेते हो, चेहरे के सामने ले जाते हो तो उसमें चेहरा दिखाई पड़ता है, परंतु विचार करो चेहरा होता है क्या? अगर होता है तो राजेंद्र आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से पकड़ के दिखावा। केवल चेहरा उसमें दिख रहा है। ऐसे ये संसार केवल दिख रहा है, ये वास्तव में है ही नहीं। आप कहोगे महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, संसार तो सत्य प्रतीत हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो सत्य समझ में आ रहा है संसार। जैसे आप लोग बूंदी खाते हो और मुंह के अंदर ले गए और जीभ से घुमाना शुरू किया, कितना स्वाद मिलता है, लेकिन थोड़ी देर अगर जीभ से मुंह के अंदर बूंदी को घुमाते रहो तो स्वाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि बूंदी में स्वाद नहीं। माताओं बहनों, बूंदी तो बेसन से बनती है और ये बेसन गेहूं के आटे से भी ज्यादा नीरस होता है। तो जो बूंदी में स्वाद है वेद बेटे, वो चीनी का है, आपने उसको जलाव में डाल दिया। ऐसे भगवान सत्य हैं और उन्हीं की सत्यता के कारण ये जड़ माया डॉक्टर जोशी सत्य प्रतीत हो रही है। एक बात कहूं, जैसे सज्जन लोग होते हैं ना माताओं बहनों, वो दुष्टों के साथ भी सज्जनता का ही व्यवहार करते हैं। ऐसे ही सत है ना, वो असत को सत्ता दे रहा है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण किया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह समाया, भास सत्यैव मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह समाया, भास सत्यैव मोह सहाया, देखिए सुनिए पुनिए मन माही, देखिए सुनिए पुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, 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 मोह मूल परमारथ नाही। ईश्वर जी भगवती श्रुति भी संदेश देती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है और उन्हीं की सत्यता के कारण ये जड़ माया प्रतीत हो रही है, लेकिन मोह सहाया, उसमें हमारा मोह मदद कर रहा है। वेद
भगवान शंकर ने तो संसार को सपना घोषित कर दिया। भगवान शंकर ने इस संसार को सपना घोषित किया, ये सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर मैया पार्वती को निमित्त बना करके और ब्रजमोहन उपाध्याय एक रोशनी दे रहे हैं कि सुनो पार्वती, सत्य तो भगवान का भजन है और ये संसार सपना है। मैं थोड़ा इसको स्पष्ट कर देता हूं। जैसे जब तक गाढ़ी नींद नहीं आती सपना आता नहीं है, और निद्रा भंग होने के बाद सपना रहता नहीं है, और बीच में जो शिवाजी सिंह वो सपना दिखता है वास्तव में सच्चा नहीं होता, उसको हम सच्चा मान लेते। लेकिन देखो कितना सत्य प्रतीत होता है वो सपना। जैसे कोई राजा है माताओं बहनों, सपने में भिखारी आ जाए, भिखारी बन जाए और उसका कोई दुश्मन आके गला काटने लगे, अब वो हाय हाय चिल्ला रहा है, आप पूरे भारतवर्ष का फोर्स लगा दो लेकिन उसके दुख का निवारण नहीं कर सकते हो राजेंद्र जी। परंतु जरा विचार करो, अगर उसको जगा दिया जाए तो आप चाहे पूरे भारतवर्ष का फोर्स लगा दो, उसके दुख का अंत आप कर नहीं सकते हो। अरे भाई राजा था, भिखारी बन गया सपने में और दुश्मन आके गला काट रहा है। अब जयंती लाल जी वो चिल्ला रहा है, भैया कोई बचाओ। पूरे भारतवर्ष का आप फोर्स लगा दो, दुख का नाश नहीं कर सकते हो। लेकिन कोई दयालु कृपालु माता पिता भ्राता भगनी बगल में सोए हैं और उन्होंने कह दिया, अरे भाई क्या बात है, जगते ही खत्म। बात समझ में आई मोहनलाल जी? ऐसे ही वेद बेटे जिस संसार को भगवान शशांक शेखर ने भोलेनाथ ने सपना घोषित किया है, इसमें अगर जीव जग जाए तो दुखों का नाश हो जाए। और एक बात कह दूं, आप लोग जमीन में बैठे हो ना, तो आप हो जमींदार, ठीक है मोहनलाल, और हमको आपने चौकी पर बैठाया है, ये आपकी सज्जनता है, लेकिन हम हैं चौकीदार। और चौकीदार का काम क्या होता है आप सबको पता है, मैं केवल ध्यान उधर कर देता हूं। चौकीदार का काम इतना ही है कि वो बस चिल्लाता रहता, जागते रहो, और मैं मठ पुरैना में जगाने के लिए आया हूं। अरे सोते सोते तो 84 लाख योनियां बीत गई माताओं बहनों। कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर ऊंट गधा बने, जहां भी गए सोते ही तो रहे। वेद बेटे जरा विचार करना, एकांत में आंखों से आंसू बह चलेंगे। और किया क्या है ये जीव? जिस योनि में गया वहां सोता ही रहा है। और क्या किया है बताइए? ये मानव जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है उपाध्याय जी, ये जगने के लिए मिला है। जगना ही पुरुषार्थ। जग जाओ भाई। आज 5वां दिन आरंभ हो रहा है और मैंने कई बार निवेदन कर दिया कि इतनी मेहनत आकर इस धरती पर कभी कोई करेगा नहीं। मैं आपसे कोई अपेक्षा लेके आया नहीं हूं। मुस्कुराता हुआ मठ पुरैना आया हूं और हंसता हुआ यहां से एमपी के लिए निकल जाऊंगा। मैं कोई अपेक्षा लेके आपसे नहीं आया। मैं तो बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भैया ये सोते सोते 84 लाख योनियां बीत गई, अब तो जगना है ना अनिल। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तो वही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा,
जानी तबही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। देह धरे कर फल यह भाई, देह धरे कर फल यह भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। शिवाजी सिंह अभी कहना नहीं मान रहे हो, मैं बार बार इंगित करके कहता हूं, लेकिन जब ये शरीर नहीं रह जाएगा तब आपको पता चलेगा कि बात सही कह रहे थे। अभी नहीं मान रहे हो आप, अभी नहीं मान रहे हो भाई। जब ये शरीर नहीं रह जाएगा ना दुनिया में, तब आपको होश आएगा कि बात सही कह रहे थे। आपके लिए कौन सा काम बाकी है बताना जरा। और मैं बार बार कहता हूं कि भाई अगर जीवन को सफल करना, इस मानव जीवन को धन्य करना है, तो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। अभी मौका है, अभी है मौका। इस बच्चे को लेकर के आप पीछे चले जाइए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। इसको लेके पीछे जाइए आप, यहां तमाशा नहीं हो रहा है, खेल। उठिए आप, पीछे जाइए, उठो, जल्दी करो, समय ना बर्बाद करो, पीछे जाओ। मैं आपकी मर्यादा सुरक्षित रखना चाहता हूं। मातृशक्ति हो, ननिया हो, यहां खेल नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं ब्रजमोहन की अभी भाई सच्चे हृदय से लग जाओ, मौका है ये। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, और किया न हरि से हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पश्चाताप होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रजमोहन गोस्वामी जी ने लिखा है। सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताए। कालहि कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी जी ने लिखा है जयंती लाल जी की उसको खोपड़ी पीट पीट के रोना पड़ेगा। और फिर क्या कहेगा, काल अच्छा समय अच्छा नहीं था। अरे कलयुग जैसा समय मिल गया है शिवाजी सिंह। अगर मनुष्य चाहे तो आसानी से परमात्मा की प्राप्ति कर ले। जरा पीछे मुड़ के देखो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कितने साधन करने पड़ते थे, कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति बड़ा कठिन था सज्जनों। लेकिन कलयुग में तो गाई राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। परमात्मा का गुणानवाद गा करके ये जीव और सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए, ऐसा सुंदर समय मिल गया कलयुग का। उसकी निंदा कर रहे हैं। ये केवल अपना प्रमाद है, वेद और कुछ नहीं है। एक बात कहूं, सत्संग क्या है? सत्संग वो चीज है जिससे आप बिल्कुल चिपक जाओ, अटैच हो जाओ उससे। थोड़ा चख लिया फिर छोड़ दिया, थोड़ा चख लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। आप लिख लो। मैं मिथ्या भाषण के लिए यहाँ नहीं आया हूं मठपुर रहना, बात सही कह के जाऊंगा। थोड़ा सा रस मिल गया, बस छोड़ दिया, फिर मिल गया, फिर उसको छोड़ दिया। ये दशा है साधकों की।
अरे मैं तो शिवाजी सिंह से कहता हूं, उम्र की तरफ दृष्टि डालो। आपके लिए कौन आवश्यक काम दुनिया में अब बाकी बचा, जरा बताओ। कहना सुनते ही नहीं, सोचते ही स्वामी जी हैं, इनका तो काम ही है, ये ऐसे ही कहते रहते। अरे भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपका हित चाहता हूं, हृदय से प्रेम है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मुझे क्या मतलब है भाई, हमें क्या मतलब। सोते सोते 84 लाख योनियां जयंती जी बीत गई। अरे ये मनुष्य शरीर मिला है जगने के लिए, अब तो जग जाओ। जानिए तब ही जीव जग जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया अनिल कि मनुष्य को जगा हुआ संसार में तब समझना चाहिए जब ये विषयों से वैराग्य हो जाए। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम, ये ब्रजमोहन उपाध्याय खारे लगने लगे। इनमें जो आकर्षण वो मिट जाए, अरुचि हो जाए, और भगवान में अगर प्रियता हो जाए तो निहाल हो जाओ। ब्रजमोहन भिलाई में निहाल। एक बात कहूं जयंती जी, हम लोगों की तो वो दशा है, इतने बार धोखा खाया है पर जाते वही है। संसार से कितने बार हमें धोखा मिला है, वेद जरा विचार करो, परंतु जाएंगे वही। आप स्वयं विचार करो, अनित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिल जाएगा। ये संसार है निरंतर नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। जयंती लाल जी, सम्यक प्रकारेण सर्तीति संसारा, यानी जो निरंतर नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है उसी का नाम है संसार, और इसका नाम है नाशवान, क्योंकि इसमें नाश ही नाश है। जैसे जिसके पास धन होता है उसको कह देते हैं धनवान, अगर उसके पास धन न हो मोहनलाल जी कौन कहेगा धनवान। ऐसे संसार में केवल नाश ही नाश, इसलिए इसका नाम ही है नाशवान। यहाँ सब चीज नाश हो रही है, सब नष्ट हो रही है, सब नाश हो रहा है। लेकिन जब तक संसार का आप सुख लेते रहोगे, खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, बोलने का, चलने का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम का, आप कभी नहीं समझ सकते कि संसार नाशवान है, संसार क्षणभंगुर है, संसार अनित्य है। संजय पारी, अगर संसार को समझना है तो संसार से अलग हो जाओ, यानी संसार का सुख लेना बंद कर दो। और ये साधक का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वेद ध्यान दे के सुनो, ये साधक की बहुत बड़ी पूंजी है। जब तक ये संसार का सुख लेता रहेगा तब तक भगवान में प्रियता नहीं होगी, नहीं होगी, कभी हो सकती ही नहीं होगी। इसलिए मैं सदा निवेदन किया करता हूं कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो साधक को संसार के सुख को 100% छोड़ना पड़ेगा। आप संसार का नाशवान सुख भी लेना चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति भी चाहते हो, ये दो काम एक साथ नहीं होंगे राजेंद्र। संसार का नाशवान सुख भी चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति भी चाहते हो, ये मोहनलाल जी नहीं होने वाला। दो काम एक साथ नहीं होंगे। गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिखा है, दुई की हो एक साथ भुआलो, दुई की हो एक साथ भुआलो, सब ठठाई बुलाई बगालो, सब ठठाई बुलाई बगालो, सब ठठाई बुलाई बगालो, सब ठठाई बुलाई बगालो, सब ठठाई
ठाई फुलाई गालू। श्री गोस्वामी जी महाराज ब्रजमोहन जी संदेश दे रहे हैं कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आप ठाका मार के हंसो भी, गाल भी फुला लो, कोई करके मुझे दिखाओ जरा। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आप ठाका मार के हंसो भी और गाल भी फुला दो, ये इम्पॉसिबल, असंभव है। कैसे कर लोगे? ऐसे संसार का हम नाशवान सुख भी लेना चाहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। ये दो काम एक साथ वेद नहीं होंगे। साधक ध्यान दें। अब एक प्रश्न पैदा हो गया कि हमारे कल्याण के मार्ग में, उद्धार के मार्ग में, परमात्मा तत्व के अनुभव के मार्ग में ये संसार का सुख सबसे बड़ी बाधा है, तो इस सुख का त्याग कैसे करें हम अपने जीवन में? हमारे अंदर जो सुख लेने की लालसा है, लिप्सा, ये कैसे मिटे? इसका समाधान महापुरुषों ने जयंती जी किया है। ध्यान दे के सुनना। महापुरुषों ने कहा कि अपने जीवन में अगर सुख की लालसा का त्याग करना है तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, आपके अंदर जो लिप्सा है वो मिट जाएगा। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। मैंने संतों के चरणों में बैठ करके और बड़ी सावधानी से वेद बेटे सुना है, और वो बात मेरे हृदय में जम गई है कि दूसरे को सुख देना आरंभ कर दो तो आपके अंदर जो सुख लेने की लालसा वो मिट जाए, और कोई उपाय नहीं। और उसकी शुरुआत अपने घर से करो, उसकी शुरुआत अपने घर से करो कि हमारे घर में बूढ़े माता पिता, इनको सुख कैसे मिले, बूढ़े सास ससुर घर में, उनको सुख कैसे मिले, भैया भाभी कैसे सुखी हों, ये घर के पारिवारिक जन हैं, कौटुंबिक जन, ये कैसे सुखी हों, ये समाज के लोगों को सुख कैसे मिले। अगर ये भावना हो जाए वेद, तो हमारे अंदर जो सुख की लालसा मिट जाए। और कोई उपाय, कोई उपाय नहीं। खोज की है संतों। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं जयंती जी कि मनुष्य मात्र सुख चाहता, और सुख भी कैसा चाहता? नित्य सुख, हमेशा वो सुख हमारे पास सुरक्षित रहे। और नित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिलेगा? और इतना ही नहीं ब्रजमोहन जी, उस सुख के लिए ये प्रयास भी बहुत करता है, लेकिन ज्यों ज्यों सुख का प्रयास करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, त्यों त्यों दुख के दलदल में फंसता जाता है। अनिल, ऐसा नहीं है कि मनुष्य सुख के लिए प्रयास न कर रहा हो, प्रयास तो करता है, लेकिन ज्यों ज्यों ये सुख के लिए प्रयास करता है, त्यों त्यों ये दुख के दलदल में फंसता जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि नाशवान से सुख चाहता है। हमारे पास रुपए ज्यादा हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे रुपए वालों को मैंने देख लिया है मठ पुराना वासियों, मैं अनुभव सुना रहा हूं, सीखा हुआ ज्ञान नहीं रख रहा हूं। मैंने अच्छे अच्छे पूंजीपतियों को देख लिया है। बाहर से तो आपको ऐसा लगता है कि देखो इनके जीवन में कितना आनंद है, कितनी मौज, कितना सुख है, लेकिन जरा दर्शन करो, पास में जाकर पता चल जाएगा। बाहर तो एसी चल रहा है, लेकिन मोहनलाल जी अंदर हीटर जल रहा है, मुझे मालूम है। हाँ, हमने देखा है भाई, अच्छे अच्छे पैसे वालों को देख लिया। दिल्ली जैसे महानगर में जो राष्ट्र की राजधानी है, माताओं बहनों, ऐसे ऐसे घरों में जाने का अवसर मिलता है। भगवान की कृपा से उनके पास बड़ी संपन्नता है, बड़ा धन है, अपार पैसा है, लेकिन अगर पास में कभी बैठ जाते हैं और भगवान की चर्चा जिस समय शुरू होती है, ब्रजमोहन उपाध्याय भूल जाते हैं कि मुझे दुकान पर जाना है। मुझे कहना पड़ता कि जाओ ना अपनी शॉप पर। बोले महाराज जी आपके पास बैठता हूं तो बड़ी शांति मिलती। हम दौलत देते हैं क्या उनको? सोचो, हम उनको पैसा देते हैं क्या? आपके पास बैठता हूं तो शांति मिलती है। अरे भाई हमारे पास बैठोगे तो मैं तो भगवान की चर्चा करूंगा। संजय पारिक लॉकडाउन में दोनों बार मैं गौशाला में रहा हूं और ट्रस्टी लोग मेरे पास जल्दी आते नहीं थे। क्यों? एक ट्रस्टी ने कहा कि स्वामी जी के पास जब भी जाओ तो भगवान के सिवा कोई बात ही नहीं करते।
एक ट्रस्टी ने कहा कि भगवान के सिवा ये कोई बात ही नहीं करते हैं। मुझे जब पता चला, मैंने कहा सुनो, हमारे पास आओगे तो भगवान के सिवा हम कोई बात नहीं करेंगे। परमात्मा की चर्चा में जो आनंद है ना, वो संसार की चर्चा में नहीं है शिवाजी सिंह। लेकिन आप मेरा कहना ही नहीं मानते हो। अभी सांसारिक चर्चा भिलाई में शुरू हो जाए, 4-4 घंटे उसी में रमे रहते हो, मुझे मालूम है। 4-4 घंटा उसी में रमे रहोगे। अरे इससे ऊपर उठो भाई। ज्यों ज्यों ये मनुष्य सुख के लिए प्रयास करता है, दुख के दलदल में फंस रहा। क्यों? रुपया ज्यादा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे गोस्वामी जी ने लिखा, जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ज्यों ज्यों घर में पैसा आएगा संजय पारिक, त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाएगा। जैसे सरोवर में जितना जल बढ़ेगा उतना कीचड़ भी बढ़ेगा। ऐसी जिंदगी में जितना धन आएगा उसका लोभ और बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो चाहे नोटों के चबूतरे पर लिटा दिया जाए, आपको शांति मोहनलाल जी नहीं मिलेगी। और अगर आपके जीवन में संतोष है तो जितना है उतने में सुखी रहोगे। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर संतोष हो जाए ना, निहाल हो जाओ, निहाल। ज्यों ज्यों पैसा आएगा त्यों त्यों लोभ बढ़ेगा। इससे कभी आदमी को सुख नहीं मिलेगा भाई। हृदय से बात निकालो। मैं रुपए की निंदा नहीं कर रहा हूं। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाएं ब्रजमोहन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये चाहते हो कि मैं रुपए से सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल भ्रांति है ये, भ्रांति। आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कह दूं, बोलो बोलो बोलो। है? लक्ष्मी जी को आप क्या मानते हो, बताना जरा, बोलो। लक्ष्मी जी को क्या मानते हो? है? माता मानते हो ना? लक्ष्मी जी को माँ मानते हो और रुपए का भोग कर रहे हो। माँ के साथ भोग किया जाता है? बताओ कोई खड़े होकर। आप रुपए का भोग कर रहे हो और लक्ष्मी माँ है, तो माँ के साथ भोग किया जाता है क्या? थोड़ा ऊपर उठो भाई। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सभी के। मैं आपके दिल को दुख नहीं दे रहा हूं। मैं हृदय में जो ये गंदगी फैली है ना, जो अंधकार जो फैला है, इसको मैं समाप्त करके जाना चाहता हूं। अनिल, आप एक तरफ तो लक्ष्मी माता कहते हो और माँ के साथ में भोग होता है क्या? कोई खड़े होके बताओ। आप पैसे का भोग कर रहे हो। अरे भगवान ने धन दिया तो उसका सदुपयोग करो। ये नहीं कि विलासतापूर्ण चीजें ले आओ और सुख भोगने लगो। और सावधानी से सुन लेना, सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता, ये पक्का नियम है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। आप विलासतापूर्ण चीजें ला रहे हो और उससे सुख ले रहे हो, आगे चल करके दुख आएगा, आएगा जरूर है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ब्रजमोहन मेरी तरफ आंखें करिए। ये जयंती जी बैठे, उनकी पुत्री भी यहीं बैठी हुई है और वो हमेशा गौशाला के लिए लालायित रहती कि गौएं सुखी रहें, गौओं के लिए बढ़िया व्यवस्था करो, गरीबों के लिए ये इंतजाम कर दो, उनको कपड़े भेज दो, उनकी ये व्यवस्था कर दो। और कई बार हम जयंती जी ने ऐसी बात कही कि मुझे लगा कि भाई ये जयंती जी कह क्या रहे हैं। अरे जयंती जी, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये आगे चल के मिलेगा जयंती लाल, ये आगे चल के मिलेगा। नहीं तो याद रखना, सारा का सारा डूब जाएगा। ये आगे चल के मिलेगा। आप भगवान की कृपा से जो धन मिला है, अगर उसको गरीबों में, अनाथों में, अभावग्रस्तों में, दीन दुखियों में, गौ माता में, सत्संग आयोजनों में खर्च कर दो, मैं कहता हूं धन भी धन्य हो जाएगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। माँ के साथ कोई भोग नहीं करता है भाई।
और ये रोशनी कैसे मिली? ये रोशनी इसलिए मिली कि बहुत समय से सत्संग से जुड़े रहने के कारण एक प्रकाश मिला कि भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें अपने जीवन को गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे धन्य करना है। ये प्रकाश सत्संग से मिला है। रुपए का सदुपयोग करो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप रुपए का भोग कर रहे हो, विलासतापूर्ण चीजें ला रहे हो और उससे सुख भोग रहे हो, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य सोचता है कि अगर हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे जिससे हमारी सजातीयता नहीं है वो हमें कैसे सुखी कर देगा? भोग जड़ हैं, हम स्वयं चेतन हैं। ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वरीय सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, सुमाया बस भयो गोसाई, बंधव कीर मर कट की नाई, 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 बंधव कीर मर कट की नाई। अरे भोग जड़ हैं उपाध्याय जी, हम चेतन हैं, भोग विकारी हैं, हम निर्विकारी हैं, भोग आदि अंत वाले हैं, हम आदि अंत से रहित हैं, भोग परिवर्तनशील हैं, हम अपरिवर्तनशील हैं। जरा विचार करो ईश्वर जी, जिससे हमारी सजातीयता नहीं है, जो हमारी जाति का नहीं, वो हमें कैसे सुखी करेगा? मैं आपसे ये पूछूं राजेंद्र कि भूख लगी है बहुत जोर से पेट में और गरम गरम हलवा बांध ले पीठ में, तो पेट की भूख मिट जाएगी? बताओ भाई, कोई समझाओ भाई, शायद हमारे समझ में ना आ रहा हो, आप समझाओ। भूख लगी है पेट में, हलवा बांध रहे हैं पीठ में, कैसे मिट जाएगी? अरे जो हमारी जाति का नहीं जयंती लाल, जिससे हमारी सजातीयता नहीं, वो हमें कैसे सुखी करेगा? भाई हृदय से बात निकालो कि रुपया दया हो जाए सुखी हो जाऊं, पद अधिकार अगर खूब मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक राजा थे और उनकी रानी का हार नेकलेस हीरे का था, बड़ा कीमती था उपाध्याय जी। और पहले क्या होता था कि घर भी होते थे, महल भी होते थे, तो खूंटी होती थी घर के अंदर। तो रानी ने गले से हार उतार करके माताओं बहनों एक खूंटी में टांग दिया और घर के अंदर एक चील पक्षी आ गया। पहले चील पक्षी होते थे बहुत, आज तो दिखाई नहीं पड़ते हैं संजय। और उस चील ने क्या किया कि उस हार को चोंच में दबा करके और उड़ गई।
और जब चील उस हीरे के हार को चोंच में दबा के उड़ गया पक्षी वो, तो अन्य जो चीलें थी उसके पीछे पड़ गई कि कोई खाने की सामग्री इसके मुंह में है, तो उसके पीछे पड़ गई। तो उसने सोचा कि ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उसने उस हार को चोंच से छोड़ दिया। और जब चोंच से छोड़ा तो क्या हुआ उपाध्याय जी, वो एक वृक्ष की डाल में लटक गया। ध्यान दे के सब सुनना। और जब वृक्ष की डाल में लटक गया तो सेवकों ने राजा साहब से जाके कहा, महाराज रानी का बड़ा कीमती हार हीरे का कोई पक्षी लेके उड़ गया है। राजा साहब ने अनाउंस कराया कि उस हार को जो लेके आएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाए। घोषणा हो गई। अब हुआ क्या, शिवाजी सिंह, जिस वृक्ष की डाल में वो लटका हुआ था हार, उसी के नीचे जल का जो नाला था वो था, और जल उसमें बह रहा था, पानी था। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा, किसी काम से चल पड़ा, और घर से जब निकला तो उसी नाले के पास से जब जाके निकला तो नाले की तरफ नजर गई तो जल में देखा कि वो हार पड़ा है। और राजा साहब ने इसी के लिए अनाउंस कराया है कि उस हार को जो लेके आएगा 1 लाख रुपया मिलेगा। प्रसन्न हो गया और जैसे जल के अंदर गया तो हार गायब। माताएं ध्यान दें। बाहर आकर के बैठ गया और थोड़ी देर बैठा रहा, जल शांत हुआ तो फिर वो हार दिखा, अब की बार निकाल लूंगा। और अनिल जी फिर अंदर जाकर निकालने गया तो फिर गायब। ऐसे सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, हार बेचारे को नहीं मिला। कोई संत महात्मा उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बार बार नाले के अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, बात क्या है। तो पास में गए, कहा भैया क्या बात है, बार बार तुम अंदर जा रहे हो, जल के बाहर आ रहे हो। कहा महाराज देखो वो हार पड़ा है और सुबह से शाम हो गई महाराज, और इसको निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन महाराज मुझे हार नहीं मिल रहा है। संत के नेत्र नम हो गए और ऊपर की तरफ इशारा करके बोले कि भैया वो हार यहां नहीं है, वहां है। अरे वो हार जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो, सुबह से शाम हो गई, पसीना पसीना हो रहे हो और बार बार जल के अंदर जाते हो, बाहर आते हो, अंदर जाते हो, बाहर जाते हो, तो जिस हार को तुम तलाश रहे हो ना बेटा, वो हार यहाँ नहीं। फिर बोले महाराज कहाँ? बोले वो देखो वहां है। ऐसे वेद में निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस सुख को आप चाहते हो वो संसार में नहीं है, वो ठाकुर जी में है। सुखी मीन जैनी रयगा, सुखी मीन जैनी रयगा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। सुखी मीन जैनी रयगा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मयूर बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके, दुख लवलेश न सपने ताके, दुख लवलेश न सपने ताके, दुख लवलेश न सपने ताके। इतना पवित्र संदेश दिया है गोस्वामी जी ने, ब्रजमोहन हृदय गदगद हो जाता है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सुखी मीन जे नीर अगाधा,
थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करो तो। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम सीताराम, ओ मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,
मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम ओ मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। उपाध्याय जी, जिस दिन से आया हूँ उस दिन से शादियां ही शादी जैसे सब कुंवारे ही बैठे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, जिस दिन से आया हूं। चलो, कम से कम सत्संग के कर्म में तो विवाह हो रहा है? गोस्वामी जी ने लिखा है, वापस आओ आप लोग इसे। गोस्वामी जी ने ब्रजमोहन लिखा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये कहो बाधा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे अगाध जल जहाँ होता है जयंती जी, वहाँ मछली कितना सुख का अनुभव करती, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कितनी सुखी रहती है। जिम हरि शरण नहीं को बाधा। वेद बेटे ऐसे जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है ना, उसके जीवन से ये सारी बाधाएं, दुख, जलन, अशांति सब मिट जाता है। और बाबा ने यहाँ तक संदेश दे दिया कि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उतारे। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी मणि का उजाला हो गया माताओं बहनों, उसके जीवन में स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता, जागृति की तो बात ही छोड़ो। संतों ने कहा कि तुलसी कबों की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। आप सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने लग जाओ और जिंदगी में दुख रह जाए, मैं कहता हूं दुख की ताकत नहीं किया जाए। जैसे अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात है और सूर्य भगवान आमने सामने रह सकते हैं क्या राजेंद्र? तो ये जो भगवान की भक्ति है ना, और इसको मणि बताया गोस्वामी जी ने, इसका उजाला जब मनुष्य के शरीर में बिखर जाता है ना, हृदय में फैल जाता है, ब्रजमोहन जी स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता। और भक्ति के बारे में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है वेद। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, संत विशोध में लहि परते, संत विशोध में नहीं पड़ते, संत विशोध
भक्ति को स्वतंत्र बताया अनिल जी, गोस्वामी जी ने स्वतंत्र घोषित किया है। भक्ति को स्वतंत्र क्यों बताया माताओं बहनों? भक्ति को संसार के आश्रय की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कह दूं वेद बेटे, भगवान का जो भक्त होता है ना, मैं संसार की चर्चा ये क्या करूं ब्रजमोहन, वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। माताएं ध्यान दें, जो मनुष्य भगवान का भजन करके और भगवान से कुछ चाहता है या भगवान से कुछ मांगता है, जयंती जी याद रखना, वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता और उसका कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में मांगने और चाहने की कोई जगह नहीं। सावधानी से सुनना, वेद अंडरलाइन करो जिंदगी भर के लिए। अगर हम भगवान के पास कामना लेके जाएंगे तो भगवान संसार बन जाएंगे। 2 रुपए की अगरबत्ती का धुआं घुमा दिया, लंबी सी सूची कन्हैया के सामने रख दी, घुटने का दर्द सही हो जाए, छोरे का विवाह हो जाए, मोरनी सी बहू आ जाए, एक प्लॉट रायपुर में हो जाए, 2 रुपए की अगरबत्ती का धुआं घुमा दे। छोड़ो ये मंगताई, बहुत दिन हो गए मठपुरैना वालों, बहुत दिन हो गए मांगते मांगते। राम राम। मनुष्य के जीवन में मांगने चाहने की कोई जगह नहीं है। भगवान के पास कामना लेके जाओगे, याद रखना ईश्वर जी भगवान संसार बन जाएंगे। एक बात कहूं, हमारा संबंध संसार से भी है और हमारा संबंध भगवान से भी है। संसार से जो संबंध ब्रजमोहन वो माना हुआ है, जोड़ा हुआ है। 100 साल पहले पत्नी से संबंध था नहीं और 100 साल के बाद रहेगा नहीं, और अब भी ढीला पड़ रहा है, ये टूट रहा है। क्षमा करना, कई बार क्या होता है कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती हैं कि अब ये बूढ़ा मर जाए तो ठीक रहे। और पहले कितना आकर्षण था, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे। अब तो ढीला पड़ रहा है, ये जोड़ा हुआ है। और भगवान से संबंध जुड़ा हुआ अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है। उस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकते हैं अनिल। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन जो जीव से भगवान का संबंध है उस संबंध को परमात्मा भी नहीं तोड़ सकते। तो संसार से जो हमारा संबंध है संजय पारी को लेने के लिए नहीं है, अपितु उदार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए। और भगवान से जो हमारा संबंध है संजय जी, वो परमात्मा से कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु प्रेमी बनने के लिए। तो संसार के पास जाओ तो सेवा की भावना से जाओ, और ठाकुर जी के चरणों में जाओ तो प्रेमी बनने के लिए जाओ। लेकिन न संसार से कुछ चाहो और न भगवान से कुछ चाहो, तो फल क्या निकलेगा? संसार से भी प्रेम मिलेगा और ठाकुर जी से भी प्रेम मिलेगा। और उसी प्रेम के आदान प्रदान के लिए वसुंधरा पर मनुष्य शरीर धारण करके ठाकुर जी आते हैं, उसी प्रेम के आदान प्रदान के लिए। भगवान से भी कुछ मत चाहो। अरे भगवान अपने भक्तों को जो आवश्यक समझते हैं वेद, वो बिना मांगे दे देते हैं, और अनावश्यक मांगने पर भी नहीं देते हैं। तो मांगने से फायदा क्या है? मनुष्य के जीवन में चाहने और मांगने की कोई जगह नहीं है। राम जी ने जब वाल्मीकि जी महाराज से कहा कि महाराज मुझे रहने के लिए जगह बताओ, तो वाल्मीकि जी महाराज मुस्कुराने लगे अनिल, और कहने लगे कि महाराज पहले ये बताओ आप हो कहाँ, नहीं फिर मैं बता दूंगा कहाँ रहना है। तो राम जी भी मुस्कुरा पड़े कि महाराज हमारी पोल क्यों खोल रहे हो भाई। हाँ, फिर 14 स्थान बताए हैं जयंती जी। अब आपकी वो उम्र आ गई है जयंती जी की रामचरितमानस को 1 घंटा पढ़िए बैठ करके, और कभी इस प्रसंग में दृष्टि डालना। 14 घर बताए हैं वाल्मीकि जी महाराज ने, और ब्रजमोहन एक एक घर बड़ा विलक्षण है। अगर एक एक घर के बारे में बोलना शुरू किया जाए तो 14 दिन लगेंगे, फिर भी अंत नहीं हो सकता। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अंत फिर भी नहीं है। 14 घर बताए, और अंतिम घर क्या बताया अनिल? अंतिम घर वाल्मीकि जी ने क्या बताया? जाहि न चाहिए कबहु कछु,
और तुम सन सहज सने। हे प्रभु, हे राम जी, जो किसी भी अवस्था में आपसे कभी कुछ नहीं चाहता है और आपसे स्वाभाविक प्रेम करता है, तो बस सहु निरंतर तासो मन सो राउर निज गेहु। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि भगवान उसके मन में आप निवास करो, क्यों? वो आपका निजी घर है, पर्सनल। कभी कुछ नहीं चाहता आपसे और स्वाभाविक प्रेम करता है। वेद एक बात कह दूं बेटा, भगवान से कभी मिलावट का प्रेम मत करना। भगवान से मिलावट का प्रेम मत करो। तुम सन सहज सने हो। जैसे बालक को अपनी माँ स्वाभाविक अच्छी लगती है संजय, अब उसके गहने भी नहीं है बदन में, कपड़े भी अच्छे नहीं, लेकिन मेरी माँ जाकर सीने से लिपट जाता है। जैसे बालक को अपनी माँ स्वाभाविक अच्छी लगती है, ऐसे भगवान हमें स्वाभाविक अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, स्वाभाविक। मैं कहता हूं जीवन धन्य हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाओ, निहाल, स्वाभाविक अच्छे। एक बात पर आप लोगों ने कभी विचार किया क्या? न किया तो अब करो। ये संसार हमें प्यारा क्यों लगता है? शिवाजी से क्यों प्यारा लगता है? खड़े हो जाओ राजेंद्र। ये संसार क्यों प्यारा लगता है हमें? परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, शरीर है, ये क्यों प्यारा लगता है? अब सुनो ध्यान से, जिंदगी भर के लिए हृदय में बैठा लेना, भूलना मत। ये संसार हमें इसलिए प्यारा लगता है कि संसार की चीजों को हमने अपना मान लिया, इसलिए हमें प्यारा लगने लगा। और भगवान को हमने अपना माना नहीं, इसलिए ठाकुर जी प्यारे नहीं लगते हैं। अगर भगवान को अपना मान लो तो मैं सच कहता हूं भगवान प्यारे लगने लग जाएंगे और भगवान की सदैव याद आएगी। बैठ जाइए, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल पाओगे जिस दिन भगवान को अपना मान लो। हमारे इसी राष्ट्र में बड़े विलक्षण महापुरुष हुए हैं, शिवाजी सिंह, ब्रह्मलीन, सद्देव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराजा। उनका कहना यह था वेद की जिसको हम अपना मान लेंगे उसका नाम लेना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ता है क्या? उसकी याद स्वतः आती है। जिसको हम अपना मान लेते हैं उसकी याद हमें स्वतः आती है। आप संसार में दृष्टि डाल के देख लो। नहीं रट्या सो क्या भया, माताएं ध्यान दें, नहीं रट्या सो क्या भया, घटा न चाहिए तो। और जैसे नारी सुहागिन पीव का नाम न ले। ये हमारी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति विराजमान है मोहनलाल, ये कभी पति का नाम लेती हैं क्या? सत्यनारायण अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल माला घुमाती हैं क्या? लेकिन पूछो पति को भूलती हैं क्या? अगर 2000 आदमी खड़े हों तो पतिव्रता स्त्री को अपना पति दिखता है केवल। और इतना ही नहीं, 2-4 दिन के लिए मायके पियर जाएंगी माँ बाप के चरणों में, और 2-4 दिन रहने के बाद एकांत में लज्जा को संवारे हुए और माँ से कहती है, माँ भैया से कह दो मुझे छोड़ आए चल के। तो माँ सोचती इसको कौन सा दुख है, बना बनाया तो भोजन मिल रहा है। तो माँ भी एकांत में पूछती है कि बेटा क्या बात है? तो ये बहनें कह देती हैं कि माँ भैया से कह दो मुझे छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती है, उनको। अब इनको भैया भाभी की रोटी की परवाह संजय पारिक नहीं है, माँ बाप की रोटी की कोई चिंता नहीं। किसकी रोटी की चिंता है? माँ भैया से कहो ना मुझे छोड़ा है चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी। क्यों? उनको अपना मान लिया। अब चिंतन कहाँ हो रहा? पियर में, मायके में। नाम लिया है क्या कभी पति का? लेकिन भूली है क्या? जिसको अपना मान लेते हैं ना, उसका कभी विस्मरण हो ही नहीं सकता। कई बार माताएं कह देती जिनको भी शुद्ध सत्संग नहीं मिला कि महाराज जी पति तो सामने दिखाई पड़ता है, उसको अपना मानने में तो कठिनाई नहीं है। जरा कोई बताना माता बहन, पति दिखाई पड़ता है कि मनुष्य दिखाई पड़ता है? पति तो आपने उसको स्वीकार किया है भाई।
अच्छा, आदत तो आई स्वीकार करने की, तो स्वीकार कर ले। किसी को पति मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को बहन मान लिया, तो आदत तो आई। ऐसे भगवान को अपना मान लो तो उसमें कोई बेइज्जती हो जाएगी क्या? अभ्यास है ना, अभ्यास तो है ना मानने का। क्योंकि कोटा में कोचिंग करोगे जाके, बोलो भाई, अरे भाई अभ्यास तो है ना। किसी को बहन मान लिया, किसी को पति मान लिया, किसी को पुत्र मान लिया, तो ये आदत तो है ही है। लेकिन जिसमें कल्याण हो जाए, जिसमें उद्धार हो जाए, उसको मानने में बड़ा संकोच है। और जिसमें पतन हो जाए, नरकों में जाना पड़े, जन्म मरण के चक्र में जाना पड़े, उसको मान ले। मोहनलाल जी, अमेरिका को मानते हो ना? मानते हो? अमेरिका गए हो क्या? तो फिर कैसे मान लिया? कैसे मान लिया भाई? है? लोगों के कहने से मान लिया। कुछ लोग कह देते मैंने मैप में देख लिया और मैंने नक्शे में देख लिया कि अमेरिका है, तो नक्शे में देख के अमेरिका मान लिया, किसी के कहने से अमेरिका को मान लिया। और मैं 5 दिनों से गला फाड़ रहा हूं, मेरे कहने से मान लो भाई, मेरे कहने से मान लो। आपको धोखा दे रहा हूं क्या? मैं आपको धोखा दे रहा हूं क्या? बताओ। अब मैप में देख करके आपने अमेरिका को तो मान लिया। अब इतना विलक्षण ये मैप है भगवान का, जिसमें देखो, जिसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, झरने भी हैं, नदियां भी हैं, पहाड़ भी है, मनुष्य भी है, पशु भी है, पक्षी भी है किसी साइंटिस्ट की ताकत ऐसा संसार बना दे? और भगवान के भक्तों ने इसी संसार में भगवान को देखा और क्या कहने लगे, सिया रामों में सब जग जानी। इसी में सिया राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 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 बैठ जाओ, हलचल नहीं, हलचल नहीं, बिल्कुल शांत, हलचल नहीं, ध्यान से सुनो। संसार में जो जिसको हम अपना मान लेते हैं ब्रजमोहन, जिसको हम संसार में अपना मान लेते हैं, याद रखना उसकी हर चीज आपको अच्छी लगेगी। अनिल, फिर दोबारा कह रहा हूं, संसार में जिसको हम अपना मान लेंगे उसकी हर चीज हमें प्यारी लगेगी। ये आपका अनुभव है। ऐसे भगवान को अपना मान लो, शास्त्रों के कहने से मान लो, संतवाणी के आधार पर मान लो, भगवत वचनों का सम्मान करके मान लो। अगर भगवान को अपना मान लो तो भगवान का नाम भी प्यारा लगेगा, रूप भी प्यारा लगेगा, भगवान की लीलाएं प्यारी लगेंगी, भगवान का कीर्तन प्यारा लगेगा, भगवान के चरणों से निकली जी गंगा प्यारी लगेगी। अरे भाई, दुनिया में हम जिसको अपना मान लेते उसकी हर चीज हमें प्यारी लगती है। ऐसे भगवान को अपना मान लो। हमारे आपके जीवन में 2 प्रमाण हैं ब्रजमोहन उपाध्याय, एक संत है, दूसरा शास्त्र है। अगर इन दोनों में आपकी श्रद्धा नहीं है तो जैसे मनाए वैसे जियो, कौन आपको मना करने वाला है? संत कह रहे हैं कि भगवान है, शास्त्र कह रहा है कि भगवान है। अब भगवान कैसे हैं? वो लंबे हैं कि छोटे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, निर्दयी हैं कि दयालु, इससे मतलब नहीं है। एक बात कहूं, अगर एक बात मेरी मान लो ना, तो मैं तो ये समझूंगा कि आप मुझे मठ पुरैना से निहाल करके भेज रहे हो। एक बात केवल मान लो,
बोलो, हिम्मत करो थोड़ी, बोलो बोलो भाई। केवल एक बात आप मान लो, अगर ना निहाल हो जाओ, कभी मैं मठ पुरैना आ जाऊं, आप लोग मुझे मिल करके किसी वृक्ष में रस्से से बांधना और लाठियों से खूब मारना। केवल एक मान लो, बोलो। अच्छा एक बात और बताओ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि मैं धोखे में आपको डाल रहा हूं? ऐसा लग रहा है क्या? तो एक बात मान लो, अब मैं कह रहा हूं, ध्यान दे के सुनो। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो आप। मानने का मतलब क्या है कि उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए संजय पारिक, उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, संदेह भी नहीं होना चाहिए। बोलो, करो हिम्मत थोड़ी, दांत पीच लो, छाती कड़ी कर लो, देखो फिर तमाशा। बोलो, कहूं? बोलो भाई। तो सुनो, आप इतनी बात मान लो कि भगवान हैं और वो मेरे, बस। आप इतनी बात मान लो कि भगवान हैं और वो मेरे हैं। अब इसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। आप इतनी बात मान लो कि भगवान हैं और वो मेरे, बस। अरे मठ पुरैना वालों, भगवान पूरे के पूरे सभी के हैं, भगवान का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कोई माँ है, अब उस माँ के 4 बालक हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि चौथा हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, ये चौथा हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, चौथा हिस्सा माँ अमुक बेटे की। नहीं जयंती लाल जी, चारों बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे, गर्व के साथ। उनका हिस्सा नहीं होता भाई, भगवान पूरे के पूरे सबके हैं। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो अनिल मेरी तरफ आंखें करो। बात यही सच्ची है, हमारी समझ में कमी है भाई, अभी तक नहीं समझ पाए थे। अब सत्संग की रोशनी में मान लो, मैं कहता हूं संत बन जाओगे अनिल, संत। संत के कोई सींग पूछ नहीं होती। संत कौन होता है? जो संसार से और विमुख होकर के और भगवान के सन्मुख हो जाता है। संसार से जिसको वैराग्य हो जाता है और भगवान के चरणों में जिसका अनुराग हो जाता है, वही संत होता है। उनके कोई सींग पूछ होते हैं क्या? तो जब भगवान को अपना मान लोगे तो भगवान की याद स्वतः आएगी। और जब तक भगवान को अपना मानोगे नहीं, भगवान प्यारा लगेगा नहीं। और भगवान प्यारे नहीं लगेंगे, भगवान की याद नहीं आएगी। और भगवान की याद नहीं आएगी तो भजन नहीं होगा, भजन का नाटक होगा। साधक ध्यान दें, दोबारा कह रहा हूं, भगवान को अपना मान लो। तो जब भगवान को अपना मान लोगे तो भगवान प्यारा लगने लग जाएगा। भगवान प्यारे लगेंगे तो उनकी याद आएगी, और जब याद आएगी तो इसी का नाम भजन है। और भगवान को अपना मानोगे नहीं, प्रभु प्यारे लगेंगे नहीं, उनकी याद आएगी नहीं, भजन होगा नहीं, केवल भजन का स्वांग होगा, नाटक होगा। भजन किसका नाम है? भजन नाम है स्मृति का। भगवान मीठे मीठे भगवान की मीठी मीठी याद आवे, जैसे बालक को अपनी माँ स्वतः याद आती है। वो याद नहीं करता वेद, उसको याद आती है मेरी माँ। ऐसे भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान की स्वतः याद आएगी, करना नहीं पड़ेगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जिसको आप अपना मान ले तो उसकी हर चीज आपको प्यारी लगती है। भगवान को अपना मान लोगे ना तो भगवान का नाम भी प्यारा लगने लग जाएगा, उनका रूप भी आपको अच्छा लगेगा, और उनकी लीलाएं भी आपको प्यारी लगेंगी, उनके नाम का संकीर्तन भी प्यारा लगेगा, उनके चरणों से निकली हुई गंगा जी भी प्यारी लगेगी। अरे जो अपनी चीज होती है ना वो बहुत प्यारी लगती है। ब्रिजमोहन मेरी तरफ आंखें करो, अपनी फटी हुई जूती भी प्यारी लगती है, फटी हुई। और मैंने एक दिन कहा था, दोबारा सुन लो आप,
आप ये सोचते हो कि अगर हम साधुओं के ज्यादा नजदीक हो जाएं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। साधुओं से चिपकने से कल्याण नहीं होगा भाई, ये हृदय से बात निकालो। उनकी बात मानने से कल्याण होगा। ये थोड़ा कि हम साधुओं के बहुत नजदीक हो गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। अगर बात नहीं मानोगे, चाहे जितने नजदीक हो जाओ, शांति तो थोड़ा मिल जाएगी पास में रहने से, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा उनकी बात मानने से। अब आदमी क्या सोचता है, मनुष्य क्या सोचता है जयंती जी की मैं भगवान को जान जाऊं। भगवान को कैसे जान लोगे भाई? एक जन्म के माता पिता को हम नहीं जान सकते तो अनंत जन्मों के माँ बाप भगवान को कैसे जान लेंगे? एक जन्म के माँ बाप को हम नहीं जान सकते हैं तो अनंत जन्मों के माँ बाप को हम कैसे जान लेंगे? संजय पारीख, इनको बैठा लो भाई, बैठा लो। अब इधर आगे मत आओ, यहाँ चढ़ावा मना है, बैठ जाइए। बाधा मत डालो, सत्संग में बैठ जाओ शांति से। मेरी तरफ नेत्र करो ब्रजमोहन, मेरी तरफ देखो। एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता है कि माँ मेरी कहाँ पैदा हुई है, इसके माता पिता कौन है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ये किस विद्यालय से पढ़ के बाहर निकली है। बच्चा माँ के बारे में कुछ नहीं जानता है। माँ को बच्चा केवल मानता है, ठीक है ना अनिल? वो कुछ नहीं जानता है कि मेरी माँ पैदा कहाँ हुई है, इसके माँ बाप कौन है, इसकी शिक्षा क्या है, ये किस विद्यालय से पढ़ के बाहर निकली। बच्चा कुछ नहीं जानता है, केवल माँ को मानता है। परंतु अनिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मानना क्या जानने से कमजोर है? बोलो भाई। बच्चा माँ को मानता है ना, केवल जानता तो नहीं है। लेकिन ईश्वर जी, ये मानना क्या जानने से कमजोर है? अच्छा, एक बात और कहूं, बच्चा तो माँ को केवल मानता है, जानता नहीं है। लेकिन माँ बच्चे को मानती भी और जानती भी है। माँ जानती कैसे, मैंने 9 महीने गर्भ में रखकर इसको ढोया है और किस तरह से प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया है, किस तरह से मलमूत्र साफ करके पालन पोषण किया है। बच्चा तो माँ को मानता है डॉक्टर जोशी, माँ बच्चे को मानती भी जानती भी है। लेकिन हम है ना, ध्यान दे के सुनना, ऐसे हम हैं, हम तो भगवान को केवल मानते हैं, लेकिन भगवान हमें मानते भी हैं और हम तो मानते हैं। हम तो भगवान को केवल मानते हैं। माताओं बहनों, मुझे तो इतनी खुशी होती है, लगता मैं अपने हृदय का भाव आप सभी के हृदय में उड़ेल दूं, लेकिन मैं करूं क्या? मेरा बस नहीं, मेरा बस नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूं। बच्चा माँ को केवल मानता है, माँ बच्चे को मानती भी और जानती भी है। ऐसे हम भगवान को केवल मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें मानते भी हैं और जानते भी। कहोगे प्रमाण क्या है? हाँ, गीता जी के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने कहा जीव लोक यानी संसार में जीव भूता यानी जीव बना हुआ है नहीं, आत्मा यानी स्वयं मम एव अंशा। भगवान कहते हैं केवल मेरा ही अंश है। अब बोलो, अब बोलो। केवल मान लो, केवल मान लो कि भगवान है और वो मेरे हैं। भगवान जानने का विषय नहीं भाई, जानना वहां होता है ब्रजमोहन जहां हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, यानी अधूरा ज्ञान है। जैसे मैं हूं और ये संसार है, लेकिन मैं क्या हूं और ये संसार क्या है, इसको तत्व से हम यथार्थ रूप से नहीं जानते। इसलिए जीव और जगत दोनों विचार के विषय हैं, लेकिन विश्वास की आवश्यकता वहां होती जहां हम कुछ भी नहीं जानते। कई लोग कह देते हैं महाराज जी ये तो अंधविश्वास हो गया। अरे विश्वास अंध ही होता है।
और जब से मनुष्य ने विश्वास में विचार लगाना शुरू कर दिया, तब से एक ही भगवान को कई रूपों में परिणित कर दिया। भगवान सगुण है, भगवान निर्गुण है, भगवान साकार है, भगवान निराकार है। क्यों पंचायती में पड़े हो ब्रजमोहन? भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान नराकार भी हैं, रामकृष्ण। भगवान निराकार भी हैं, गंगा जी। इस पंचायती में मत पड़ो मठ पुराना वालों। भगवान हैं और वो मेरे, बस। वो साकार हैं, वो निराकार हैं। भगवान को कई रूपों में परिणित कर दिया। ये भगवान को अपनी बुद्धि का विषय बनाना है ब्रजमोहन। भगवान जानने का विषय नहीं अनिल, मानने का, श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का विषय। सोई जानई जेहि देव जनाए, सोई जानई जेहि देव जनाए। जानत तुमहि तुम्हि होई जाए, जानत तुमहि तुम्हि होई जाए। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहि भगत भगत और चंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। जानहि भगत भगत और चंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। ब्रजमोहन जी, भगवान पर विश्वास करके भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। नहीं, भगवान जानने का नहीं, मानने का, श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का विषय। मान एक बात कहूं वेद, महापुरुषों ने कहा सुनना और सीखना बंद कर दीजिए। महापुरुषों ने कहा सुनना और सीखना बंद कर दीजिए, फिर क्या करना? बोले जानना और मानना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। दोबारा सुनो, महापुरुषों ने कहा सुनना और सीखना बंद कर दीजिए, फिर क्या करूं? बोले जानना और मानना शुरू कर दीजिए। जानना क्या है? जानना ये है कि मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल इतना ही जानना, माताएं ध्यान दें। हमें जानना क्या? मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जानना है। और मानना क्या है? कि भगवान ही केवल मेरे अपने, बस। जानना और मानना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। काफी दूर दूर से लोग पधारे हैं, जाने में विलंब होगा। निवेदन मात्र इतना है कि आप नाशवान का संग करके सुखी होना चाहते हो, कभी नहीं हो सकते। और नाशवान का संग छोड़ दो, भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तरांतर कर लो, दुख की ताकत नहीं जिंदगी में सामने आ जाए। अब उसके लिए साधन अनेक है। नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, भगवान के विग्रह की सेवा करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, रात दिन भगवान के लिए रो, ये साधन है। गोस्वामी जी ने तो इतना सरल कर दिया है वेद। कहाऊ भगत पथ कवन प्रयासा, कहाऊ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवास।
न तो योग करना है, न जप करना है, न मख यानी यज्ञ करना है, न उपवास रखना, तो फिर करना क्या है? बोले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सूत्र ले, सरल स्वभाव क्या है? सरल स्वभाव का मतलब कि जैसा वैसा मान लेना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अब कुटिलाई क्या है? कुटिलाई ये है कि बनो मत यहां कुछ। अगर बनोगे शिवाजी सिंह मेरी तरफ आंखें करो मार पड़ेगी। यहां बनो ना, जैसे हो वैसे स्वीकार कर लो। समझने के लिए ध्यान देना। एक शिष्य और एक गुरुजी, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी ने भोजन करा दिया। अब ब्रजमोहन जी जब भोजन कर लिया तो साधु के पास दूसरा काम क्या है? भजन। अब सोचने लगे एकांत जगह मिल जाए तो भजन करूं। अब हुआ क्या, मोहनलाल जी की एक कोठी बिल्कुल सूनी पड़ी थी। अब गुरु चेला गए, एक कमरे में चेला बैठ गया, एक में गुरु जी, और भजन में लग गए। और जिसका भवन था उसने कोई चौकीदार नियुक्त किया था, उसने देखा कि दो साधु अंदर घुस गए। वो आया, पहले चेले वाले कमरे में गया, ध्यान देके सुनना। चेले वाले कमरे में गया तो चेले से बोला कौन हो? बोले मैं साधु हूं। एक थप्पड़ लगाई। बोले साधु का काम है किसी के घर में आकर के कब्जा करके बैठ जाए, निकलो यहां से। अपना आसन लिया, जल का पात्र लिया और संजय निकल गए। अब गुरुजी वाले कमरे में गया, बोले कौन हो? तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। बोले जल्दी यहाँ से निकलो। अपना आसन समेटा, जल का पात्र लिया और निकल गए। आगे गुरु चेला मिले तो चेले ने कहा महाराज आज तो मेरे ऊपर मार पड़ गई। तो गुरुजी ने कहा तू कुछ बन गया होगा भाई। अरे बोले बन क्या गया? तो मैं तो भजन कर रहा था। और उसने आके पूछा कौन हो? तो मैंने कह दिया साधु। बोले इसीलिए मार पड़ी। तुम साधु क्यों बन गए भाई? मार इसीलिए पड़ी। हमारे पास भी आया तो मुझसे बोला कौन हो? मैं तो कुछ नहीं बोला। अरे हम साधु नहीं है, हम भगवान के हैं। तुम क्यों बन गए कि हम साधु हैं? तो भैया मठ पुरैना वालों, उसका तो एक तमाचे से काम चल गया, क्षमा करना। अगर यहाँ बनने का प्रयास किया तो 84 लाख तमाचे पड़ेंगे, याद रखना। 84 लाख पड़ेंगे। जन्मों मरो मरो और जन्मों, इससे निजात नहीं मिलेगी। और अगर मान लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो मैं सच कहता हूं यमराज भी दूर से थर्राएगा, दूर से। और वो भगवान ऐसा नहीं कि उनके लिए ऋषिकेश जाना पड़े, उनके लिए हम वृंदावन जावें। अरे भाई वृंदावन जाओ, ऋषिकेश जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों? आप तीर्थों में जाओगे, भगवान के दर्शन होंगे, संत महात्माओं के दर्शन होंगे। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधुओं का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। क्यों मिलता है जयंती जी? क्यों मिलता है साधुओं के दर्शन से पुण्य? क्योंकि साधु हमेशा दूसरे का हित चाहता है, इसलिए उसके दर्शन से पुण्य मिलता है। और तो छोड़ो, संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हो जाते हैं। आप वृंदावन जाओ, ऋषिकेश जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप जाओगे, संतों के दर्शन होंगे, उनके चरणों में बैठोगे तो वो भगवान की चर्चा करेंगे, आपको साधन बताएंगे। ये भगवान की प्राप्ति का प्रोसेस है, वो रास्ता है, कैसे जाना है वो संतों के चरणों में जाने से पता चलता है। आप जाओ, लेकिन भगवान के लिए कहीं नहीं जाना है। मठ पुरैना में भगवान यही है, यही। अरे जो कहीं और कहीं ना हो, कभी और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी के ना हो, जयंती वो भगवान नहीं हो सकता। हर जगह है। सुनील बेटे जरा सुनाना तो सही। आप सुनो इस बालक से और शब्दों पर दृष्टि रख के सुनो, और फिर आरती संपन्न होगी। आरती की संपन्नता के बाद भगवान के नाम का जय घोष होगा, उसके बाद ही आपको बाहर निकलना। सुनिए पहले क्या है शब्द, देखिए आप। मेरे बाके बिहारी सावरिया, जो वृंदावन में है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? कहाँ नहीं है भाई? तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बाके
सबरिया, मेरे बाके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सब जगह है सब। लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिर जाते हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जो कभी भी उतरती नहीं, नहीं है जो कभी भी उतरती नहीं है, नहीं है जो कभी भी उतरती नहीं है, नहीं है जो कभी भी उतरती नहीं है। मेरे बाके बिहारी सबरिया, मेरे बाके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आगे ध्यान देना ब्रजमोहन, आगे ध्यान देना। कान वालों ने कान वालों ने कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको देखा है, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको देखा है, कान वालों ने कान वालों ने कान वालों ने कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको देखा है, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको देखा है। तेरा दर्शन तेरा दर्शन तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनके आँखों में पर्दा नहीं है, नासवान, नासवान का पर्दा। पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके
सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अभी बैठ जाओ अनिल, अभी बैठ जाओ। केवल 2 दिन बचे हैं, दो आगामी 2 दिन बाद।